खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट वकार खान। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट से और हर तरह की क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज आज ख़त्म हो गई। एशेज सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन 600 विकेटें स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में हासिल की। 178 विकेट्स उनकी वनडे में हैं। T20 उन्होंने 2014 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था बांग्लादेश में, उसके बाद नहीं खेला और 2016 में उन्होंने वनडे क्रिकेट नहीं खेली। 2016 के बाद भी उन्होंने वनडे क्रिकेट नहीं खेली। रेड बॉल, रेड 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 उसके वो दीवाने थे शुरू से, तो उन्होंने कंटिन्यू किया और 600 विकेटें उन्होंने हासिल की। और जेम्स एंडरसन के साथ उनका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था। और 2007 में जब 6 बॉलों पे 6 छक्के युवराज ने उनको मारे, तो हर कोई कह रहा था कि ये कहाँ से ले आए हो, ये हैवी है, ये हैवी है। 2006 में उन्होंने कार्डिफ में पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे डेब्यू किया और मुझे अच्छी तरह याद है कि T20 डेब्यू भी उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। तो अगर तो स्टुअर्ट ब्रॉड पाकिस्तानी होते तो उनको कहा जाता कि यार ये 6 छक्के खाने के बाद वो अब कहीं भी नज़र ना आते पाकिस्तान में, और उनकी रोज़ उनकी बेइज्जती होती और लोग उनको इतना वो करते कि वो या तो वो खुदकशी कर लेते या मुल्क छोड़ के कहीं चले जाते। पर्ची का लफ्ज़ कह कह के उसको इतना ये लोग जलील करते कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता, वहाँ पर आवाज़ें लोग मतलब आवाज़ें से उनको कहते पर्ची पर्ची पर्ची, आवाज़ें लगाते कि पर्ची है, तू पर्ची है, पर्ची है, पर्ची है, अगर वो पाकिस्तानी होते। लेकिन जो ECB जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड था, उनको कॉन्फिडेंस था कि ये बंदा आगे जाके हमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देगा, हमें सीरीज़ जितवाएगा। वनडे कैरियर क्योंकि वनडे कैरियर उनका स्टार्टिंग में अच्छा था जब उन्होंने श्रीलंका में हेल्प किया इंग्लैंड को 3-2 से वनडे सीरीज़। वहाँ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और उस सीरीज़ में, क्योंकि श्रीलंका में जब कोई इस तरह बाहर की टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये जब एशियन कंडीशंस में जीतते हैं तो उसको बहुत बड़ी विक्ट्री कहा जाता है। और इंग्लैंड श्रीलंका में हमेशा से स्ट्रगल करता है। जब मुरली होता था तो ये बहुत स्ट्रगल करते थे, लेकिन इस दफ़ा जब स्टुअर्ट ब्रॉड आए तो उन्होंने हेल्प किया अपनी परफॉर्मेंसेस से, उन्होंने विक्ट्री ली और श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका में इंग्लैंड की टीम भी थी 3-2 से जीती थी। तो जैसे कि मैंने बात की कि अगर वो पाकिस्तानी होते तो उनका नामो निशान ना होता, उनको बहुत यहाँ पर वो हमेशा आप ये बोलो मुझे, मतलब कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता। देखिए ये कॉन्फिडेंस रखा कि जब स्टीव हार्मिसन और मैथ्यू हॉगार्ट अपने प्राइम्स ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि 2005 में जब ये 2006 में आए थे तो उससे पहले स्टीव हार्मिसन और मैथ्यू हॉगार्ट, साइमन जोन्स भी थे जब वो बाहर हो गए थे, तो एकदम से इंग्लैंड की टीम जो थी वो डाउन हो गई। क्योंकि 2005 तक जो इंग्लैंड का जो बड़ा सुनहरी एक दौर था 2004 और 5 का, जिसमें वो एशेज सीरीज़ भी जीते इंग्लैंड में अपने होम ग्राउंड में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि स्टीव हार्मिसन बेस्ट फॉर्म में थे, हॉगार्ट बेस्ट फॉर्म में थे, फिर एंड्रू फ्लिंटॉफ थे। तो स्टीव हार्मिसन, हॉगार्ट और जोन्स, जिनको बहुत ही कैरियर ख़त्म होने वाली इंजरी हो गई, फिर वो वहाँ से आउट हो गए। तो उसके बाद फ्लिंटॉफ के साथ क्योंकि हार्मिसन भी ख़त्म हो गए थे और हॉगार्ट भी ख़त्म हो गए थे, तो एकदम से जेम्स एंडरसन रह गए। क्योंकि उससे पहले वो 2003 में जेम्स एंडरसन आए थे, तो वो इतना रेगुलर नहीं खेल रहे थे। तो जब ये हार्मिसन, हॉगार्ट, जोन्स, जब ये 3 एकदम से आउट हो गए, तो इंग्लैंड को एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड 2006 में आए, लंबे कद के मालिक थे, तो कॉन्फिडेंस था इंग्लैंड को कि ये बंदा परफॉर्मेंस दे सकता है और टेस्ट में भी ये बड़ा ज़बरदस्त खेल सकता है।
तो उन्होंने फिर शुरुआत की और स्टीव हार्मिसन के साथ उनकी जोड़ी बहुत ज़बरदस्त थी। फिर फ्लिंटॉफ, फिर 2009, फिर 2015 में उन्होंने एशेज़ सीरीज़ में एक आउटस्टैंडिंग स्पेल किया था, जिसमें उन्होंने 8 विकेटें ली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और लंच से पहले 60 रन पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई थी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट मैं ये कहूँगा कि 2015 की बात है, क्योंकि 2006 में है, 2015 बहुत लंबा अरसा है, तो वो मतलब टर्निंग पॉइंट नहीं था उस वक्त। तो वो 2015 की मैं बात कर रहा हूँ कि 2006 में स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपना टेस्ट डेब्यू कर लिया था। लेकिन 2015 में जब उन्होंने आउटस्टैंडिंग स्पेल किया था जिसमें उन्होंने 8 विकेटें ली थी, तो सब वो एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर इंग्लैंड के लिए बन चुके थे, क्योंकि उस वक्त ये और एंडरसन जो थे वो छाए हुए थे और कोई भी बॉलर इंग्लैंड का नहीं टिका। उस वक्त कोई भी बॉलर जो था वो इंग्लैंड का नहीं टिक सका, क्योंकि इन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। तो ये ऑटोमेटिक चॉइस थे। उसके बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ थे, फिर कोई भी ऐसा बॉलर जो था वो बाद में, फिर रॉबिन्सन और वुड आए, फिर प्लंकेट भी कुछ अरसे के लिए थे। लेकिन ये इंग्लैंड प्रेफर करता था कि 3 फास्ट बॉलर के बाद जो है वो एक स्पिनर जाए, तो उसमें फिर मॉन्टी पानासार भी थे, फिर ग्रैम स्वैन आ गए, फिर इस तरह से मोइन अली जो थे वो आ गए। तो इंग्लैंड ने फिर, क्योंकि ये एक पक्की जोड़ी थी एंडरसन और ब्रॉड की, तो 600 विकेटें लेना बहुत बड़ी बात है। और एक तरह से यार ये भी होता है कि हम कहते हैं कि यार ये इंग्लैंड में ज़्यादा क्रिकेट इन्होंने खेली है, ऑस्ट्रेलिया में मतलब 10 टेस्ट तो इनके कंफर्म होते हैं, 5 टेस्ट इनके ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, 5 टेस्ट ये अपने मुल्क में खेलते हैं। उसके बाद ये मतलब न्यूजीलैंड में जाते हैं और टीमों को बुलाते हैं। ठीक है, हर जून जुलाई में ये कोई ना कोई टीम इंग्लैंड आई होती है, वहाँ ये 6-6, 7-7, 15-15 विकेटें जो है वो लेते हैं। तो फिर तो उन्होंने 600 विकेटें मतलब लेनी है, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन जो है वो आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत, लेकिन यार विकेट्स होती हैं। और इस तरह से फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फिर जो है वो स्पिनर जो है वो क्यों आउट करते हैं। फिर यासिर शाह ने इतने क्यों आउट किए हैं, ठीक है, दानिश कनियारी ने भी आउट किया। तो विकेट्स क्या हर टीम अपने होम सॉइल का फ़ायदा उठाती है। तो यहाँ पर उनके पास जो है फास्ट बॉलिंग के लिए इंग्लैंड एक बेहतरीन मुल्क है, तो इसलिए उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलर्स जने हैं। तो कोई मुकाबला नहीं था। और इंग्लैंड जो था वो मोइन अली, फिर ग्रैम स्वैन, जो इस तरह से तो उनके पास स्पिनर्स पे जब उन्होंने देखा कि मॉन्टी पानासार, तो जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ये पक्के होते थे, तो ये पक्का खेलते थे और इनका काम होता था कि ये अच्छी परफॉर्मेंसेस थे। और इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से इंग्लैंड जो था वो काफ़ी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टफ़ टाइम दिया और बाकी टीमों को भी टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया। तो अगर लास्ट में ये कहूँगा कि अगर स्टुअर्ट ब्रॉड पाकिस्तानी होते तो 6 छक्के खाने के बाद वो टीम में ना होते। थैंक यू।